हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका विजन हर एकेडमी मंडी पर। आज हम बात करेंगे कि आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत छाया हुआ है आजकल ये 70,000 जवान जो है उनमें भर्ती किए जाएंगे। जी हाँ, CISF में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि भाई CISF के अंदर जो है ना वो टोटल 70,000 वैकेंसी अभी जरूरत पड़ने वाली है। देखिए थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं इसको, बाकी सारी चीज़ें मैं आपको आगे आने वाले स्लाइड में बताऊँगा सारी। देश में औद्योगिक सुरक्षा, जो औद्योगिक सुरक्षा वही CISF ही करती है। औद्योगिक सुरक्षा ही हमारी CISF, क्योंकि इसकी फुल फॉर्म ही क्या है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। यानी कि जो जितने भी औद्योगिक हमारी इंडस्ट्रियल एरियाज है सब में, अभी बताऊंगा मैं यहाँ पर किस किस में ये सुरक्षा दे रहे हैं। इसमें 70,000 जवान नए भर्ती किए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री जो है इनको संभालती है। ये जो CISF डिपार्टमेंट है पूरा का पूरा ये होम मिनिस्ट्री के अंदर आता है। इन्होंने कहा कि फिलहाल उनके पास 1,62,000 सैनिक तो हमारे पास है, लेकिन हमें 2,20,000 तक लेके जाना है इनको। तो सिंपल सी बात है, 70,000 नए हमें चाहिए यहाँ पर इसमें। अब क्या होगा भाई, 70,000 क्या ये एक साथ वैकेंसी आएगी? जी नहीं, 70,000 एक साथ नहीं आएगी। ये 14,000 के औसत से 5 साल में इनको भरने वाले हैं। अब देखिए ध्यान से आगे पढ़ेंगे तो औसत लिखा है यहाँ पर। तो 14,000 औसत का मतलब होता है कि अगर किसी साल 12,000 आई है तो अगले साल 16,000 हो जाएगी। 14 से जितनी कम अगले साल 14 से उतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो औसत वही होता है। औसत का मतलब ये नहीं कि हर साल 14 ही आएगी, भाई कम आगे तो पंगे होगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। 14,000 5 साल तक भरेंगे तो 70,000 की पूर्ति कर देंगे यहाँ पर आकर के, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो अर्थव्यवस्था जो है वो इतनी ऊंचाइयों को छू रही है, तो उस हिसाब को देखते हुए एयरपोर्ट, बंदरगाह जो भी हमारे यहाँ पर, इन पे सिक्योरिटी फोर्स थोड़ा ज़्यादा लगेगी। ये यहाँ पर पूरा डेटा इन्होंने दिया है, न्यूज़पेपर कटिंग है ये, कब कब है। और ये भी दिया गया कि अब जो है CISF जो है CISF ये किस किस डिपार्टमेंट को अभी सुरक्षा देना इन्होंने हाल ही में शुरू किया है। देख सकते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं संसद भवन में दे रहे हैं, यहाँ पर अयोध्या एयरपोर्ट जो भी बना था यहाँ पर, NTPC कोल माइनिंग प्रोजेक्ट है, इसमें दे रहे हैं हजारीबाग में। और कई सारे हैं, ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ये वायरोलॉजी, जिसमें ये वायरस वगैरह पता चलते हैं, पुणे में यहाँ पे दे रहे हैं। और कई सारे थर्मल प्रोजेक्ट है व्यास नदी पे, सतलुज नदी पे, आप देख सकते हैं यहाँ पर, इन पे सब जगह पे ये दे रहे हैं यहाँ पर। अच्छा जी, अब भर्ती कैसे होगी, कैसे क्या सिस्टम होगा यहाँ पे देखते हैं। जो भर्ती होगी उसमें कुछ वैकेंसी GD में भी होगी, कुछ ट्रेडमैन में भी होगी, कुछ हेड कांस्टेबल और कुछ SI भी होगी। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आपको कि जो GD में पोस्ट होने वाली है वो 10th बेस पे होती है। अगर आपको 10th पास है तो यहाँ पर आप इसको GD दे सकते हैं। ट्रेडमैन्स भी हमारा 10th पास पर ही होगा, लेकिन हेड कांस्टेबल अगर आपकी वैकेंसी जाएगी उस पर आपको पता है 12th पास होना चाहिए भाई, और SI ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये आपको याद होगा कि CPO जो एग्ज़ाम होता है, जिनको SSC ही कराती है, ये इनको भी SSC ही कराती है, ठीक है। इनको जो ट्रेडमैन, जो हेड कांस्टेबल वाला है, ये BSF वाला कराते हैं यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो CPO होता है, CPO में 3 SI बनते हैं, ये आपको पता ही है, एक ITBP वाला, एक दिल्ली पुलिस वाला और एक CISF वाला। तो ये वही इसी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है कि नहीं। तो ये सारी वैकेंसी अलग अलग आएंगी, लेकिन टोटल 14,000 पर ईयर के हिसाब से एवरेज निकाल करके आएगी। आगे चलते हैं, कब ये वैकेंसी आने वाली है। देखिए भाई 2024 की जो वैकेंसी थी 13,230, ये तो कंप्लीट हो चुकी है। 2025 में जो टोटल वैकेंसी बैठ रही है 24,098, इन पे प्रोसेस चला हुआ है अभी, ठीक है। प्रोसेस चला के मतलब कब तक आएगी, बात करते हैं कि फॉर्म कब तक आ सकते हैं। भाई फॉर्म आने के चांसेस है नवंबर दिसंबर 2025 तक। नवंबर में आ जाए कोई बड़ी बात नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर लगेगा मेरे हिसाब से, ज़्यादा नवंबर में आ जाएगी, क्योंकि जिस हिसाब से हालात बदल रहे हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट को जो ज़रूरत पड़ रही है अभी सिक्योरिटी वगैरह की, आपको पता है थोड़ा सिचुएशन क्या बनी है देश के अंदर। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, देखो पहले फिजिकल होता है, सबसे पहले फिजिकल में पास हो गए तो आपको रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाएगा। रिटन एग्जामिनेशन में क्या क्या होता है, 4 सेक्शन आएंगे, हिंदी इंग्लिश में से आप कोई अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। GK, इसको GA भी बोल सकते हैं आप, क्योंकि इसी में क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस जैसे करंट अफेयर्स टाइप, और मैथ्स और रीजनिंग, चारों में से 25-25 क्वेश्चन आएंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और 100 मार्क्स के ही आएंगे। उस हिसाब से कट ऑफ लगने के बाद आपका डिसाइड होगी कि भाई आपको सिलेक्शन हुआ है फर्दर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कि नहीं। यहाँ तक बात थी हमारी। तो अगर आपको इस चीज़ के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें दिए गए नंबर पे कॉल करना, या फिर अगर आपको इसकी कोचिंग वगैरह करनी है तो स्कूल बाज़ार मंडी में नए बैचेज शुरू हो रहे हैं। आपको किसी भी चीज़ की पता करनी हो विजिट कर लीजिए विजन एकेडमी पर। और इस वीडियो में इतना ही है, बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी तो कमेंट बॉक्स में करना, मैं वहीं पे कमेंट करके बता दूंगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।